नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में 72वां सीनियर और राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया गया। इस 8 दिवसीय चैंपियनशिप में महिला व पुरुष वर्ग की कुल 73 टीमों के 1250 से अधिक खिलाड़ी, कोच और तकनीकी अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतियोगिता का वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित भी किया। भारत माता के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय खेल मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉलीबॉल एसोसिएशन आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, काशी क्षेत्र के प्रभारी सांसद राज्यसभा आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय पूनम मौर्य जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी, आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी, आदरणीय अवधेश सिंह जी, आदरणीय त्रिभुवन राम जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, महासचिव आदरणीय रामानंद चौधरी जी, पूर्व महासचिव आदरणीय रामोतार सिंह जाखड़ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी, माननीय विधायक आदरणीय सुनील पटेल जी, विशेष रूप से यहां उपस्थित उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव आदरणीय सुनील तिवारी जी और इस समारोह के आयोजक हमारे मित्र और पूरे समारोह को अपना पूरा समय और ऊर्जा देने वाले आदरणीय अशोक तिवारी जी जो वाराणसी के महापौर हैं, सामने बैठे सभी खिलाड़ियों, उत्साही युवक और वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से देश भर से आए हुए अपने खिलाड़ियों का, कोचेज का, टीम मैनेजर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार इसलिए प्रकट करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उद्घाटन के लिए अपना समय तो प्रदान ही किया, लेकिन पूरे देश के अंदर नौजवानों में, खिलाड़ियों में अपने कार्यकाल में एक नए उत्साह का संचार किया है। वे हृदय तल की गहराइयों से देश के युवाओं की तरफ से, प्रदेश के नौजवानों की तरफ से, देश भर के खिलाड़ियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जिस देश में खिलाड़ी आगे होते हैं, वो देश हमेशा सर्वोच्च शिखर की ओर लगातार अग्रसर रहता है। कहा जाता है कि हर युद्ध में, हर मैदान में हमें खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल भावना एक ऐसी भावना है जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें जीत और हार का परिणाम तय नहीं होता है। हर खिलाड़ी जीतता है जो मैदान में उतरता है, और मैदान के बाद हम एक दूसरे से गले मिलकर के, हाथ मिला करके नई चुनौती के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। यही है खेल भावना। मैं खेल भावना को प्रणाम करता हूं, खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से देश के अंदर खेलों का विकास करने के लिए जो एक नई गंगा बहाने का काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, सभी खेलों का बजट बढ़ा करके 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, कई गुना बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहले भी खेल होते थे, खेल के मैदान होते थे, लेकिन मात्र औपचारिकता मात्र से काम चल जाता था। एक छोटा सा फोटो छप जाता था कि फलाने खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स गए हैं, कुछ एशियन गेम्स में गए हैं, कभी कॉमनवेल्थ गेम होते थे। लेकिन आप सोचिए, जब इस देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो उन पर भी भ्रष्टाचार का दाग लगने का काम कांग्रेस की सरकार में होता है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में
देश के अंदर खिलाड़ियों में, युवाओं में जज्बा भरने का काम जो माननीय मोदी जी ने किया है, आज देश का हर खिलाड़ी मोदी जी को अपने अभिभावक के रूप में देखने का काम कर रहा है। उनको पता है कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संसाधन है तो ये सब मोदी जी की देन है। आज हमारे खिलाड़ी जब ओलंपिक खेलों में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या देश की किसी बड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जाते हैं तो माननीय मोदी जी स्वयं उनसे बात करते हैं, और जब देश में लौटते हैं तो माननीय मोदी जी उनके साथ वार्ता ही नहीं करते, पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं। ये खिलाड़ी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, इनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम खिलाड़ियों को सेवा में उच्च स्तर पर सीधे नौकरी देने का काम करेंगे। आज हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे कहने में गर्व हासिल है कि हमारी प्रदेश सरकार ने भी बजट को कई गुना बढ़ाया है। प्रदेश में पहली बार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, जिनको हाथी का जादूगर कहा जाता है, हम मेरठ में यूनिवर्सिटी बना करके तैयार करके खड़ी करने जा रहे हैं। ये प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी होगी। खिलाड़ियों के बजट को दुगना करने के साथ साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, बीएसए जैसे उच्च पदों पर सीधे भर्ती करा करके खिलाड़ियों के अंदर एक भावना ऐसी पैदा करने का काम हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने किया है कि हर खिलाड़ी चाहता है मेडल लाए और देश में डीएसपी बनकर के वो देश के, प्रदेश के लोगों की सेवा करने का काम करे। मैं प्रदेश सरकार को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि खेल भावना के द्वारा ही हम प्रदेश को मजबूती दे सकते हैं, हम भाईचारा बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में तो अद्भुत कमाल होता है। जब क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो महसूस होता है कि हर देश यहां पर भारत माता का सलाम करने के लिए, भारत माता को प्रणाम करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आया है। भारत का युवा खिलाड़ी भी रनों की बौछार लगाने का काम करता है। आज हॉकी में भी हमने अद्भुत क्षमता हासिल की है। वॉलीबॉल तो हमारा हमेशा गांव का खेल रहा है। हम लोग जब से पले बढ़े हर गांव में नेट प्रैक्टिस करके हम लोग, चाहे पुलिस में भर्ती हो, चाहे किसानी स्पोर्ट्स में हो, वॉलीबॉल तो गांव भर का खेल है। ये मुझे कहने में गौरव हासिल है कि आप सोचिए कि 82 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में ये खेल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। पहले मुरादाबाद में 1982 में हुई। 43 वर्षों के बाद प्रदेश को ये गौरव हासिल हुआ है। 43 वर्षों के बाद ये पहली बार प्रदेश को गौरव हासिल हुआ है कि आज प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है। वॉलीबॉल ने देश को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। और वॉलीबॉल से जुड़ करके हमने देखा, चाहे हमारी सेना हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे रेलवे के हो, हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों ने अपने दमखम पर अपना गौरव हासिल करने का काम किया है। आज मुझे कहने में फख्र है कि हमारे राष्ट्र के सभी प्रदेश के खिलाड़ी, सभी टीमें यहां उपस्थित हैं। आप जानते हैं कुल 58 टीमें यहां प्रतिभाग कर रही हैं। 30 पुरुष टीमें हैं, 28 महिला टीमें हैं, 23 राज्य हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेश प्रतिभाग कर रहे हैं। सेना, रेलवे, अर्धसैनिक बल की टीम है। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का अभिनंदन करता हूं। अपने प्रदेश के सभी हमारे जो फेडरेशन के खिलाड़ी हैं, फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और विशेष आभार अशोक तिवारी जी का करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रतियोगिता में आगे आकर के सब कुछ संसाधन जुटाने का काम किया है। मैं अपने प्रायोजकों का भी अभिनंदन करता हूं, अग्रवाल साहब, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने इस प्रतियोगिता को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देने का काम किया है। मैं विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने खेलों को तो दिया ही, आज प्रदेश में जो विकास की बयार है, आज सोचिए हर गरीब को पक्का मकान। आजादी के बाद कितनी सरकारें आई और चली गई, कौन सोचता था हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। 71 से लेकर के कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी हटाओ को नारा तो दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीब जरूर उनके एजेंडे से हट गए, लेकिन आज मुझे गौरव हासिल है हर गरीब को पक्का मकान देकर के गरीब के मन में भी एक सुखी जीवन जीने की भावना मोदी जी ने देने का काम किया। हर गरीब को स्वच्छ पेयजल मिले, हर गरीब का 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी हो, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचे, हर गरीब के घर में किसान सम्मान निधि पहुंचे। इसके अलावा आप देख सकेंगे पटरी दुकानदार लोगों को कौन पूछता था, बगैर गारंटी के ऋण देकर के उनको भी जीवन स्तर में ऊपर उठाने का काम मोदी जी ने किया।
आज हम कह सकते हैं कि देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके मोदी जी ने उनको भी गौरव से जीवन जीने का मौका देने का काम किया है। ऐसे अवसर पर मैं अपने सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अच्छे ढंग से खेलें और जीतें और जीत करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रतियोगिता में जो बच्चे खेल करके विजयी होंगे, इन्हीं खिलाड़ियों से चयन करके हमारी देश की टीम बनेगी, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत माता का परचम फैलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पति हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आज के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर आपकी अपनी अविनाशी काशी में पधारे देश भर के वॉलीबॉल खिलाड़ियों, उनके कोचेज और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से मैं सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस आयोजन के प्रायोजक नगर निगम वाराणसी के महापौर श्री अशोक तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया श्री वीरेंद्र कुंवर जी, सचिव वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सुनील तिवारी जी, रामानुजन चौधरी जी, उपस्थित देश भर से आए हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण और काशी के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सानिध्य अभी कुछ देर में हमें प्राप्त होने वाला है, उनका हृदय से इस आयोजन के अवसर पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना
घोषणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उसको मूर्त रूप से आज वहां दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है कि जीवन में सफलता के लिए जो जीवन के विभिन्न अंग हैं उनमें एक स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही हैं और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यहां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में
अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहां के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, हर जनपद में स्टेडियम हो, हर विकासखंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों और नगर निकायों से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम का निर्माण हो और हर स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है और प्रतिभाग करने के साथ ही आज वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब देश भर की 58 टीमें, जिनमें 30 पुरुष टीम और 28 महिला टीमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की इस पावन धरा अविनाशी काशी में पधारे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस आयोजन के को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का भी मैं इस अवसर पर, उनके साथ जो भी कोचेज हैं, अन्य अधिकारी हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देश भर से आए सभी खिलाड़ी, काशी के मेरे परिवारजनों, नमस्कार। आज काशी के सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी हैं, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती,
कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थाओं के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे और काशी तो हजारों वर्षों से उन सबका सत्कार करती आई है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहां जाते हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। यानी बॉल को हर कीमत और ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।